इस राइड में मुझे मिला एक ऐसा वैली रोड। एक साइड बह रही थी तेज रिवर और दूसरी तरफ खड़े थे बड़े बड़े पहाड़। फिर आगे जो दिखा वो था इंडिया का ग्रैंड कैनियन, जो रियलिटी में और भी डेंजरस और ब्यूटीफुल है। और बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ते गया, सीधा लास्ट चेक पोस्ट तक, जहां से आगे सिर्फ बॉर्डर है। और वहीं आईटीबीपी ने मुझे रोक लिया और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हूँ अभी तपोवन में। और आज का जो प्लान है, यहाँ से चलेंगे हम लोग नीति वैली और वहाँ पे देंगे अपन लोग कैनियन। और फिर वहाँ पे एक छोटा अमरनाथ भी है, तो उधर भी चलेंगे। अभी राइड स्टार्ट हो गई भैया नीति वैली के लिए। ये लैंडस्केप का नज़ारा ही कुछ और है भाई। और बीआरओ के लोग जो है लगे हुए हैं काम करने के लिए यहाँ पे, है ना। ये नज़ारा देख के ना मन बिल्कुल खुश हो गया। जब मैं परसों अपने घर से निकला था नोएडा से, और आपको पता ही होगा कि मैं करीब 4 महीने के बाद निकला हूँ किसी ट्रिप पे, तो एक ना अजीब सी हलचल थी मन में, अंदर दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल थी। वो भी सोलो ट्रिप पे निकल रहा हूँ। और सोलो ट्रिप के साथ पता है क्या है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे ना निकलो ना, तो फिर थोड़े टाइम के बाद जो है आपको एक अंदर से ना एक हलचल होने लगती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे नए लोग जो होते हैं, जो पहली बार ट्रेवल करते हैं ना, लगभग उस तरह का सिचुएशन हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ऋषिकेश से निकल के, जो फर्स्ट नाइट मैंने ऋषिकेश स्टे किया था, उसके बाद से जो है तो फिर मेरा जो मोरल है वो बूस्ट हो गया और जो मूड है ना वो अपलिफ्ट हो गया। देखो गाइज, पहाड़ पे वो घर बने हुए हैं, वो पैदल रास्ता, गाड़ियाँ यहाँ लगाते हैं। इधर देखो, जिधर मैं उंगली दिखा रहा हूँ ना, उधर गाड़ियाँ लगाते हैं, फिर पैदल इस पुल पार करके, ये जो नीचे पुल दिख रहे हो उससे जाते हैं और फिर ये पहाड़ पे जाते हैं। और इधर घर बना हुआ है, देख रहे हो कितना शानदार लग रहा है। भाई साहब, एक गजब का ट्रेन देख रहे हो, ये देख रहे हो। नदी अभी में पानी कम है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है ना, उधर से पानी कम ही आती है। धीरे धीरे जैसे नीचे की ओर जाती है ना, तब फिर पानी ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये देख रहे हो पत्थर। ये देखो, इधर से लेके चलता हूँ मैं आपको। देखो पत्थर है नदी में, और स्पीड कम नहीं है पानी की भैया, स्पीड ज़्यादा है। और ऊपर ये पहाड़, और रोड अभी चकाचक है क्योंकि बीआरओ वाले और ग्रेप वाले जो है इसको बनाने में लगे हुए हैं। बस बीच बीच में कहीं कहीं पे रोड टूटा हुआ है, उसके अलावा फिर सही है। देख रहे हो, यहाँ भी रोड बना रहे हैं लोग। वो सामने वाली पहाड़ी देखो, उस पर कितना जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है, और मतलब बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है। और अभी देखो, मैं वैली से निकल के, देखो वो वाली वैली से आया हूँ ना, और इधर अब ऊपर चढ़ रहा हूँ। लो भैया, आपके लिए पेश है वापस से शानदार व्यू। ये देखो, भाई अंदर में और भी गांव है भाई, इधर से घर पक जाते हैं। और इधर एक द्रोणागिरी गांव भी है, पता नहीं द्रोणागिरी वो पर्वत वाला द्रोणागिरी है या गांव है, वो नहीं पता यार मुझे। यहाँ भी ना बीच बीच में ना
ऑफ रोड पैचेस हैं और वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं। देखो जैसे कि अभी मैं वाटर क्रॉसिंग करके जाऊंगा, ये देख रहे हो। यस यस, बट फ्यूचर के लिए वहाँ से वो देखो ब्रिज बनाने के स्टार्ट कर दिए हैं, तो ब्रिज बन जाएगी बाद में। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ वो तो बता दीजिए। नहीं मल्हारी तो ये समझ में आगे है, वो जो घाटी जैसा जो है नीति घाटी, तो सबसे लास्ट में हो गया ना। एक बीच में कैनियन नहीं है? हाँ गॉर्जियस, गॉर्जियस। वो गॉर्जियस कहाँ है अजी? नीति से ना दो रास्ते पड़ते हैं। हाँ वो सॉरी नीति बोल रहा हूँ, मलारी से। हाँ एक रास्ता जाएगा नीति, हाँ वो लगभग 24-25 किलोमीटर पे नीति आ जाता है वहाँ से। हाँ बढ़िया व्यू है, एक बढ़िया मंदिर भी है, वहाँ पे खत्म है। उसके बाद आपको ITBP नहीं जाना। हाँ दूसरा रास्ता जाता है गिरथी डोबला के थ्रू, शायद लपथल भी वहीं पे पड़ता है, रिमखी। हाँ वहाँ पे भी 18 या 19-20 किलोमीटर के बाद वहाँ भी ITBP की चेक पोस्ट है, उससे आगे जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो आप दोनों रास्ते एक्सप्लोर करो। तो पहले नीति की तरफ चले जाओ। पहले नीति चले जाओ या फिर दोनों एक्सप्लोर करो, मजा आएगा। अच्छा, वहाँ पे कोई एक छोटा घर सा भी है, शायद 2 रूम का या एक ही रूम है। किधर? टोटल प्लास्टिक बोतल से बनाया है। किधर किधर? ये रिमखिम। रिमखिम वाले रास्ते। अच्छा, आपका अगर लक बढ़िया रहा तो आपको तिब्बत के कौवे, जिसको चीन के कौवे बोलते हैं, चीन नहीं बोलना चाहिए, तिब्बत। हाँ तिब्बत। तिब्बत के कौवे भी देखने को मिलेंगे। उनकी चोंच लाल होगी और पंजे। मैं भी पता जितनी बार मैं वीडियो बनाता हूँ ना बॉर्डर पे, उतनी बार मैं चीन ना बोल के तिब्बत बोलता हूँ। जैसे अभी आदि कैलाश गया था तो ये क्या नाम है अपना, लिपू लेक, तो वहाँ भी मैं बोलता हूँ वो तिब्बत है। फिर हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, तो वो भी तिब्बत बॉर्डर। फिर वहाँ क्या नाम है, लद्दाख में डेमचौक, हाँ तो वो भी तिब्बत। हाँ ठीक है भाई, दोनों जगह चले, ओके भैया, थैंक यू। वापसी में टेस्ट राइड लूंगा गुरु। बिल्कुल भैया, बिल्कुल यहीं मिलोगे ना? ठीक है, ठीक है भैया। शिवा, हाँ ठीक है, और ये रही मेरी चैनल राइड विद शिवू। शिवू। चलिए, आप एंजॉय करो, खाना पीना खाओ, रहने वहने की व्यवस्था है उधर। ठीक है, थैंक यू भैया। बड़े प्यारे भाई लोग मिले, और जो भैया जो बात कर रहे थे ना नीतीश, वो भी राइडर थे, क्योंकि उनको हर एक बाइक का पता है। ये BMW की बाइक है, और TVS की जो 310 है उसकी भी इंजन BMW वालों ने बनाया, वो भी पता है। दूसरी चीज़ कि ये GoPro है, GoPro कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, वो भी पता है। GoPro की मार्केट डाउन चल रही है, अब DJI आगे बढ़ रही है, वो भी पता है। तो भैया ने काफ़ी शौक कर रखा था। वो बता रहे थे कि गोवा से दिल्ली वो बाइक से आते थे अपने प्राइम टाइम में, और अभी यहाँ पे इसमें जॉब कर रहे हैं। ये है मल्लारी विलेज। मैं हूँ अभी नीति वैली की तरफ, मल्लारी विलेज में। नीति वैली से बस 20 किलोमीटर पीछे। अगर आपको भी नीति वैली आनी है तो जो जोशीमठ है, जोशीमठ से आप आओगे तपोवन, और तपोवन से फिर इधर आओगे नीति वैली की तरफ। अगर नीति पास जानी है, जो नीति वैली से आगे है नीति पास, वहाँ के लिए लगता है ILP। तो गुरु, अगर नीति पास जाना हो तो ILP बनवा के आना। और वैसे भी नीति पास जो है वो काफ़ी कम टाइम के लिए ही ओपन रहता है, तो ITBP वाले और आर्मी वाले जाने नहीं देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ समर में ही ओपन करते हैं और उसी टाइम जाने देते हैं। तो अगर पास जाना हो तो समर में अपना प्लान कर लेना, ठीक है। व्यू के लिए आप कभी भी आ जाओ, और बेस्ट टाइम जो माना जाता है वो अप्रैल से माना जाता है। तो अप्रैल के बाद पूरा आप सितंबर अक्टूबर तक पूरा आ सकते हो, पूरा मजे कर सकते हो इधर। सबसे बड़ी बात इधर क्या है पता है? इधर कोई गंद नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, एकदम पूरा शांति है। और नेचर का हवा जो है ना, जो नेचर ने जिस रूप में बनाया था उसी रूप में है अभी तक हवा यहाँ पे। कोई इसमें पोल्यूशन मिक्स कुछ नहीं है, और लोग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं चलूँगा नीति वैली की तरफ, लेकिन जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एक वाई जंक्शन पे, एक वाई के आम पे रिमखिम है, तो उधर भी चलने की कोशिश करता हूँ, उधर जाने को अगर मिलता है तो। ओ भाई साहब, मल्लारी के बाद मैंने सुमना वाला रूट लिया। शायद ये अब तक के सबसे डेंजरस और ब्यूटीफुल रोड्स में से एक है।
रोड धीरे धीरे पहाड़ों को काट के निकल रही थी। एक साइड इतनी गहरी खाई थी कि नीचे देखने में भी डर लगे और दूसरी तरफ थे रॉ पहाड़। यहाँ राइड करते वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि आंखें रोड पर रखो तो व्यूज मिस हो जाते हैं और व्यूज देखो तो रोड। मैं हूं अभी ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया में, उत्तराखंड में। ये जो देख रहे हो पीछे का नेचर और ये कैनियन, ये है अपने उत्तराखंड में। एक कैनियन तो आप जानते होंगे जो फॉरेन में है, जिसका वो ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी है, अपने उत्तराखंड में भी एक कैनियन है। ड्रोन नहीं है मेरे पास, नहीं तो अगर ड्रोन रहता ना, इस कैनियन का इतना जबरदस्त व्यू आता है ना, ड्रोन व्यू, बहुत ही शानदार ड्रोन व्यू आता है यार। और पता है आपको, मैं पिछले 10 किलोमीटर से बाइक चला के आ रहा हूँ और ना ही मुझे 10 किलोमीटर में कोई इंसान दिखा है और ना ही कोई जानवर। अकेले मैं राइड कर करके इधर आया हूँ और अभी यहाँ से चलूँगा रिमखिम। यहाँ से रिमखिम और 10 किलोमीटर के करीब है। ये अभी पूरा आगे तक जो है ना, ये कैनियन का ही पार्ट है। बहुत सारे लोग को इस जगह के बारे में पता ही नहीं होगा। ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया, उत्तराखंड में ये जगह है। और ये जो आपका लद्दाख और स्पीति वैली है ना, उतना ही खतरनाक रास्ता यहाँ भी है, मे भी उससे ज़्यादा भी है। मतलब एक गलती और रेस्ट इन पीस 2026 हो जाएगा। पिछले 15 किलोमीटर से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और कोई नहीं है और ऐसे रास्तों में ही राइड कर रहा हूँ। बिल्कुल संभल के चलना पड़ रहा है यार। 20-30 का स्पीड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जा नहीं पा रहा हूँ। रिमखिम से 6 किलोमीटर पीछे हूँ और ये रिमखिम वाली जो रोड है ना भाई, एक खतरनाक में से भी खतरनाक रोड है। मल्लारी से जो स्टार्ट हुआ है ना ग्रैंड कैनियंस वाला जो रोड है, ये सुमना, ग्रैंड कैनियंस और ये रिमखिम, खतरनाक रोड है भाई। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक इंसान तक नहीं है यार। कोई और राइडर, कोई और गाड़ी वाला या कोई और इंसान दिख जाए, कोई नहीं दिख रहा है। बस बीच में जहाँ पोस्ट है, जैसे ये सुमना था, सुमना में वहाँ पे ये BRO वालों के कैंप दिखे हैं, जो लेबर मिस्त्री हैं उनके, वो जो रोड वर्कर्स हैं वो हैं। बाकी और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ से अब सीधा 6 किलोमीटर आगे रिमखिम में ही जो भी कुछ दिखेगा सो दिखेगा। मैं बस आगे बढ़ता गया और पता ही नहीं चला कब मैं रिमखिम लास्ट चेक पोस्ट पर पहुंच गया। यहाँ पे ITBP का कैंप है और इसके कुछ किलोमीटर्स के बाद तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। मैं हूँ अभी रिमखिम पोस्ट पे, उत्तराखंड में, जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे इस जगह का तो काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे नाम, और इधर काफ़ी लोग को आने भी नहीं देते हैं। जैसे नीचे पोस्ट जो है मल्लारी के बाद जो है सुमना, तो इधर से आने भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं आ गया, आपका भाई शिवा आ गया, ठीक है। और अभी चलेंगे ये ITBP वाले जो कैंप है उनमें चलेंगे। वहाँ पे कुछ चाय वाय पियेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे। जैसे अभी कुछ सर लोग से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बताया कि वो लोग चाय पानी और खाना वाना जो प्रोवाइड कर देते हैं। तो चल के आते हैं, देख के आते हैं। और सैल्यूट है हमारे सर लोग को, हमारे ITBP वाले लोग को, BRO लोग को, कि इस जगह पे भी जो है आके वो सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ये है अप्रैल का महीना और ये है मिड अप्रैल, ठीक है। और अभी देखो, इन सारे जो पर्वत है ना, ये जो सारी पहाड़ियाँ की चोटी हैं, इन सब पे जो है स्नो कवर्ड है। ये देखो स्नो कवर्ड है, ठीक है। और इन पहाड़ी के आगे कुछ और पहाड़ी हैं, उसके बाद फिर तिब्बत है, जो कि हमारे यहाँ पे जो ITBP वाले हैं, आर्मी वाले हैं, वो यहाँ पे पोस्ट पे रहते हैं और इस सीमा की रखवाली करते हैं। तो बताओ आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग। यहाँ तक आपका भाई लेके आया। पता है क्या हुआ, मैं आपको बताया ना कि मैं रिमखिम तक जा रहा था, तो रिमखिम तक मैं पहुँच तो गया था, लेकिन वहाँ पे पोस्ट पे ITBP वालों ने रोक लिया और रोक के फिर मेरे से परमिशन मांगने लगे कि परमिट दिखाओ, परमिट किधर है। और मेरे पास तो परमिट था नहीं, तो फिर उन्होंने वहीं से लौटा दिया। और एक्चुअली वो लास्ट ही है, उसके आगे फिर बॉर्डर लगती है, तो उधर जाने को भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये है कि परमिट नहीं था, उस वजह से थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ गया। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे मत आया करो बिना परमिट का, परमिट बनवाओ नीचे SDM ऑफिस से, फिर वापस इधर को आओ। तो अब अगली बार से जब आऊँगा तो परमिट लेके फिर आऊँगा। और उसी के ऊपर, रिमखिम के ऊपर ही पार्वती कुंड है,
जहाँ पे मतलब वो श्रद्धालु जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वहाँ भी आप लोग भी जा सकते हो अगर आना चाहो तो। और बाकी जो ITV वाले थे वो लोग बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस इतना बोला कि भैया रूल्स को फॉलो करो, लॉ को फॉलो करो और परमिट वर्मिट बनवा के फिर आया करो। इतना धूप दिख रहा है ना, धूप भी है, हवा भी चल रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने क्या ना अंदर कुछ पहना नहीं है, मैं बेस्ट लेयर और बस ये जैकेट पहन रखा है, तो ठंड लग रही है मुझे। तो अब मैं कहीं भी रुकूंगा ना तो फिर कुछ पहन लूँगा। तो देखो गाइज, जब मल्लारी से स्टार्ट किया हूँ ना नीति के लिए, तो नीति वाला रास्ता तो देखो अभी तक तो बढ़िया है फ़िलहाल। बस बीच में एक आध जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ब्रिज के, बस वो, लेकिन ये वाला तो सही है। और नीति जो है मल्लारी से 17 किलोमीटर है, लेकिन पूरा नीति अभी तक नहीं जा पाएंगे। हम लोग को घमसाली जाना पड़ेगा, घमसाली ही आज स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं है होम स्टे है, नीति में है ही नहीं कुछ। तो ऑलरेडी मैं 3-4 किलोमीटर आ गया हूँ, मात्र 8-10 किलोमीटर और होगा घमसाली। ये भैया लोग मिले हैं झारखंड से हो ना? हाँ, दुमका ना? हाँ मुझे बताइए, दुमका के आपके लोग सब पूरा लद्दाख और स्पीति सब में है ना, BRO में। एक फैमिली के 4-4 लोग हैं ना BRO में, जानता हूँ मैं। तो ये भैया लोग हैं असली यहाँ के कंस्ट्रक्टर। ये लोग हैं जो ये लोग निर्माण कर रहे हैं। BRO में जितना भी काम करते हैं, जैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया था कि सारे के सारे लोग जो हैं झारखंड से बिलोंग करते हैं, और स्पेशली दुमका से, मतलब 90% से ऊपर लोग जो है झारखंड से आते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो ये इसी पे लिखा हुआ है, YouTube और इंस्टा दोनों है इसी पे। तो 5 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 5 लोगों 5 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, है ना? ठीक है, इसी नाम से YouTube पे भी है, इंस्टा पे भी है। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया वाटर क्रॉसिंग है। बीच बीच में कहीं कहीं पे जो है ना वो रोड टूट गया है, तो उसको भी वापस से रिपेयर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। बट ठीक है, चलो। हो तो भैया घमसाली विलेज पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे अपने को अब लेना है होम स्टे। तो देखना है होम स्टे यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। घमसाली विलेज में ही आज मैं होम स्टे लिया हूँ, और अभी जो चल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, एक मंदिर है शिव भगवान का, जिसको यहाँ पे छोटा अमरनाथ भी बोलते हैं। वो मंदिर भी जो है उसमें जो शिवलिंग है वो बर्फ की है। मंदिर देखो पास में ही है यहाँ से, इसलिए मैं हेलमेट लगा के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट पास में ही है, तो फिर वो सारा गियर्स वियर्स डालना थोड़ा सा कहा के चलो, थोड़ा सा चलता है यार कभी कभी, बट नॉट ऑलवेज। भाई साहब हमारे भोले बाबा एकदम ऊपर जाके बैठे हैं। हाफ ट्रैकिंग करके अभी यहाँ पहुँचा हूँ। ये एक मिडवे है यहाँ पे, और वो ऊपर अभी मौसम ख़राब भी हो रहा है। ये देखो ऊपर जो है पूरा क्लाउडी हो रहा है, और बाद में स्नोफॉल भी हो जाएगा। इधर देखो, और अपने को जाना है ये वाली ट्रैक पकड़ के सीधा इधर जाना है। ये देखो ट्रैक ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है, बस उधर कहीं जाना है अपने को, उधर कहीं है मंदिर। तो देखिए गाइज, ये मंदिर का नाम है जय टिमरसेन महादेव छोटा अमरनाथ। ठीक है, तो अभी मैं इधर ही जूता उता खोल के और फिर चलेंगे मंदिर में।
और ज़्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये भाई लोग भी मेरे लिए वेट कर रहा है, तो इनके साथ ही मुझे जाना है। और यहाँ ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि पूरा पैर ना सून पड़ जा रहे हैं। महादेव इजाज़त दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। महादेव के मंदिर से वैली का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, और मुझे ये 3 भाई लोग मिला है। तो पहले मुझे लगा ये लोग कॉलेज में हैं, ठीक है, बट भाई लोग बताओ अभी कहाँ पे हो? अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम अभी इसने क्लियर किया है। घर वाले कैसे मान गए कि घूमने जा रहे हो? मनाना पड़ता, सही बात है। महादेव का मंदिर से होके आ गए हैं और अब चलते हैं होम स्टे में ही यार। इस साइड जो पीछे जिधर से मैं आ रहा हूँ उधर ही नीति विलेज है, तो वहाँ अभी जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि यार थक गया हूँ। अभी जो ट्रैक किया हूँ ना, तो ट्रैक में थक गया हूँ, तो इसलिए अभी उधर नहीं जाऊँगा। और अभी होम स्टे में चलते हैं, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर वहीं रेस्ट करेंगे यार, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही थक गया हूँ।